हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करते हैं ईद के बारे में। व्हाट इज ईद एंड व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ ईद। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि ईद को दुनिया भर के मुसलमान ये अपने सबसे बड़े त्योहार के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो आखिर इस ईद की इतनी वैल्यू क्यों है, इसके अंदर क्या कुछ किया जाता है और किस तरह से ईद को सेलिब्रेट किया जाता है, आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और आपने अब तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब अवर चैनल, ताकि अलग अलग तरह के टेक्निकल, मोटिवेशनल और एजुकेशनल वीडियोस का आप यहाँ पर मजा ले सकें। तो बिना देरी के चलिए गाइस शुरू करते हैं। दोस्तों, ईद को दुनिया भर में 200 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम लोग ये अपने सबसे बड़े त्योहार के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो एक्चुअली इस ईद का इतनी वैल्यू क्यों होती है? दोस्तों, अगर हम एक छोटा सा एनालिसिस करें कि दुनिया भर में अलग अलग रिलीजन किन चीजों को अपने त्योहार के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। दोस्तों, इंडिया में हमारे हिंदू भाई ये दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, दसरा सेलिब्रेट करते हैं, जो बेसिकली एक हिस्टोरिकल इंसिडेंट को डिस्क्राइब करता है, जिसको आगे चल के एक त्योहार के तौर पे सेलिब्रेट किया गया। उसी तरह से क्रिश्चियनिटी के अंदर क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है, जो बेसिकली जीसस क्राइस्ट पीस बी अपॉन हिम की डेट ऑफ बर्थ कंसीडर की जाती है, जिसको क्रिसमस के तौर पे पूरे दुनिया भर में क्रिश्चियन लोग सेलिब्रेट करते हैं। मगर दोस्तों, ना ईद के अंदर किसी की डेट ऑफ बर्थ है, ना किसी की एनिवर्सरी है, ना कोई ऐसा हिस्टोरिकल इवेंट है जिसको लेकर इस डे को सेलिब्रेट किया जाए, बल्कि ईद ये टोटली रमजान के अंदर की जाने वाले वर्शिप को रिप्रेजेंट करती है। दोस्तों, रमजान महीने के अंदर जब 30 दिन के पूरे रोजे कंप्लीट हो जाते हैं, दोस्तों जैसे मैंने अपने रमजान के प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पर आपको उसकी लिंक नजर आ रही होगी, तो आप मेक श्योर करना कि आप इस वीडियो को भी पहले जाकर चेकआउट कर लें, ताकि इस वीडियो के कंटेंट आपको और अच्छे से समझ में आए। तो दोस्तों, मैंने जैसे रमजान वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि रोजे के अंदर हमें ट्रेन किया जा रहा है कि कैसे हम अपने अंदर एक पेशेंस डेवलप कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को अच्छे कामों की तरफ लगा सकते हैं और बुरे कामों से रोक सकते हैं। ये पूरी तरह से एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हम रमजान के अंदर करते हैं। और जब कोई भी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, आप एक चीज के अंदर अपने आप को मास्टर कर लेते हैं, तो इट्स टाइम टू सेलिब्रेट। और उसी तरह से इस डे को सेलिब्रेट करने के लिए राइट आफ्टर रमजान नेक्स्ट मंथ का फर्स्ट डे ये एज अ ईद हम सेलिब्रेट करते हैं। दोस्तों, जिस तरह से आपकी ट्रेनिंग ये एक आइडियल एग्जाम्पल था, उसी तरह से आपका सेलिब्रेशन भी ये एक आइडियल एग्जाम्पल होना चाहिए। और ईद के अंदर इसी चीज को फॉलो करने की पूरी तरह से कोशिश की जाती है। बेसिकली ईद के दिन क्या करते हैं कि अर्ली मॉर्निंग एक नमाज पढ़ी जाती है, और ये नमाज आम दिनों की तरह मस्जिद में नहीं पढ़ी जाती, बल्कि ईदगाह यानी कि एक ओपन ग्राउंड के अंदर पढ़ी जाती है। दोस्तों, ईद के नमाज को ईदगाह पर पढ़ना ये एक्चुअली यूनिवर्सल ब्रदरहुड के सबसे बड़े प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाता है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ईद के दिन एक कंप्लीट कॉलोनी या एक कंप्लीट सिटी के लोग एक ग्राउंड पे जमा होते हैं और वहां पर ईद की नमाज पढ़ते हैं। एक्चुअली उस टाइम पे ये बिल्कुल नहीं देखा जाता कि अमीर हो कि गरीब हो, आप कोई किंग हो या आप कोई बेगर हो, या सोसाइटी में आपकी पोजीशन क्या है। उस टाइम पे सब लोग एक जगह पे एक ही ग्राउंड में एक ही लाइन में खड़े होते हैं। अगर आप जल्दी आते हो और आप कोई पर्टिकुलर जगह अपनी ले लेते हो, तो उसके बाद चाहे वहाँ पे कोई किंग चला आए, कोई भी चला आए, आपको आपकी जगह छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि जब हम नमाज पढ़ने खुदा के सामने खड़े हो रहे हैं, तो खुदा के सामने हर इंसान ये बराबर है, चाहे फिर उसका दुनिया में कोई भी स्टेटस क्यों ना हो। और ये बात प्रूव की जाती है कि खुदा के नजर में प्रैक्टिकली आप सब लोग बराबर हो, सब लोग एक जैसे हो। और उसी के बाद जब नमाज कंप्लीट होती है, तो हम सब लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं, एक दूसरे को दुआएं देते हैं। और यहाँ पर भी ऐसे नहीं होता कि डॉक्टर को गले लगा रहा है, इंजीनियर को गले लगा रहा है, या फिर एक स्टेटस के लोग उसी स्टेटस के लोगों को गले लगा रहे हैं, बल्कि हर कोई एक दूसरे से मिलता है, एक दूसरे को ग्रीट करता है। और इस तरह से हम यूनिवर्सल ब्रदरहुड को एस्टैब्लिश करने का एक प्रैक्टिकल स्टेप यहाँ पर उठाते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग, दोस्तों, कोई भी त्योहार, कोई भी सेलिब्रेशन ये मिठाइयों के बगैर अधूरा है। और आप सब लोग जानते होंगे कि ईद के अंदर जो एक स्पेशल मिठाई बनाई जाती है, जिसको हम शीर कुरमा कहते हैं। चलिए इसके बारे में भी कुछ चीजें हम यहाँ पर जानते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, इनके कुछ तरीके हुआ करते थे जिनको हम एज अ सुन्ना फॉलो करते हैं। तो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ये क्या करते थे कि मॉर्निंग के अंदर ये कुछ खजूर खा लिया करते, ताकि बॉडी के अंदर कुछ ताकत जनरेट हो सके। और जैसे जैसे वक्त बीतता गया, तो सबसे पहले पर्शिया के अंदर इस खजूर को दूध के साथ मिलाया गया और एक एनर्जी ड्रिंक बनाया गया, जिसको शीर कोरमा कहा जाने लगा। दोस्तों, बेसिकली शीर कहते हैं दूध को और कोरमा कहते हैं खजूर को। और इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को मिला के जो ये ड्रिंक बना, उसे शीर कुरमा कहा जाने लगा। और दोस्तों फिर उसके बाद एशिया के अंदर ये ड्रिंक इतना पॉपुलर हुआ और जैसे जैसे ये अलग अलग रीजन्स में जाता गया वैसे वैसे वहाँ के लोगों
लोगों ने उसके अंदर और अलग अलग इंग्रेडिएंट्स ऐड किए, ड्राई फ्रूट्स ऐड किए, और उसी के साथ आज हम इन्हें एशिया से लेके यूरोप से लेके आज पूरे दुनिया भर में शीरकुरमा ये ईद का ये मेन हाईलाइट, मेन सर्विंग ड्रिंक के तौर पे आज इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों शीरकुरमे की एक और क्वालिटी ये है कि पूरे रमजान के अंदर जैसे हम रोजा रख रहे थे और रोजे का जैसे मैंने आपको ट्रांसलेशन बताया था कि जल जाना, बर्न होना, जैसे हमारे बॉडी के अंदर का ईगो बर्न हो चुका है और फिजिकली हमारे फैट्स बर्न हो चुके हैं, तो बॉडी के अंदर जो ये पूरा एक प्रोसेस हुआ है तो उसके बाद अपने आप को एनर्जाइज करने के लिए ये ड्रिंक काफी अच्छा साबित होता है। नाउ थर्ड थिंग, और ये बात शायद आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे, ईद से पहले एक और रिचुअल फॉलो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसे हम सदका फित्र कहते हैं। दोस्तों सदका फित्र यानी वो चैरिटी जो आपको ईद के नमाज से पहले कंप्लीट करनी है, क्योंकि हो सकता है कि आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग हो, उनके घर में शायद कुछ खाने के लिए ना हो, कुछ पीने के लिए ना हो, ना उनके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े हो, तो ऐसे टाइम पे, इस सेलिब्रेशन के टाइम पे इस तरह के लोग ये पीछे ना रह जाएं, ये कहीं पीछे ना छूट जाएं। इसलिए हम में से हर किसी को कंपलसरी होता है कि ईद से पहले अपने सराउंडिंग में हम कुछ ना कुछ ऐसी चैरिटी करें। तो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, इन्होंने यहाँ तक भी कहा है कि अगर ईद से पहले आप सदक़तुल फित्र ये चैरिटी अगर नहीं करते तो आपको ईद के नमाज के लिए भी आने की कोई जरूरत नहीं। यानी कि ये चैरिटी करना इतना स्ट्रिक्ट माना जाता है, इतना इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से पूरे दुनिया भर में ओवरऑल इस ईद का डे सेलिब्रेट किया जाता है और उसके अंदर ये सारी चीजें की जाती है जिसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है मैंने आपको इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और दोस्तों आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ढेर सारे यूरोपियन और अरेबियन कंट्रीज में ईद को सेलिब्रेट किया जा रहा है और एशिया के अंदर कल हम ईद को सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो दोस्तों मेरी तरफ से आप सभी को इस ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईद मुबारक। एंड वंस अगेन, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अब तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि इसी तरह के अलग अलग वीडियोस का आप यहाँ पर मजा ले सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। दिस इज अर्शद सैयद, थैंक यू सो मच।